अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत हर दिल में है, लेकिन क्या वजह है कि चाहकर भी हम अमल नहीं कर पाते? क्योंकि हम सब कहीं ना कहीं उस कंडीशन के इंतज़ार में हैं कि फ़ला कंडीशन आएगी तो हम अमल करेंगे, फ़ला सिचुएशन से ज़रा निकल जाएं तब हम अमल करेंगे। दैन दिस बुक केम इन माई लाइफ एंड इट्स वर्ड चेंज्ड माई टोटल फिनोमेना, टोटल आउटलुक। हज़रत मौलाना मोहम्मद यूसुफ कंधालवी की लिखी हुई ये बुक है बयानात, जिसमें उन्होंने बड़ी खूबसूरती से क्लियर किया कि हालात हमेशा अपोजिट ही रहने वाले हैं मेरे दोस्त। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि हालात आपके फेवर में हो और फरिश्ते आपसे आके कहीं लीजिए दुनिया आपके अकॉर्डिंग चलने लगी, लिहाजा अब अमल करना स्टार्ट कीजिए। इनफैक्ट उन्होंने इस चीज़ को क्लियर करके माइंड में बिठाया है कि दीन को हालात के मुकाबले में ही दिया गया है। इन अल्फाजों के ज़रिए उन्होंने बड़ी वजाहत से समझाया कि हालात तो हमेशा अपोजिट ही रहने वाले हैं। वो दिन जब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ और वो रात जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ग़ार में गुजारी, इस बात में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु सबसे आगे हैं कि ज़वाहिर के ख़िलाफ़ हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर कदम उठाया। आप फरमाया करते थे कि अगर मैं हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म को नज़रअंदाज कर देता तो सारा मदीना मुनव्वरा आग की भट्टी बन जाता। शक्लें बनाने वाले ने बनाई हैं, यहाँ शक्लों का अल्फाज हालात के लिए यूज़ हुआ है कि हालात बनाने वाले ने बनाए हैं। अगर वो चाहेगा तो शक्लों को हमारे मुवाफ़िक कर देगा। शक्लों सूरतों के सामने रख कर दीन नहीं दिया गया है। इंसान के सामने शक्लें आवेंगी और दीन उनके मुकाबले में आवेगा, बल्कि शक्लों को वजूद देने और उनमें तगय्युर और तबद्दुल पैदा करने वाले को सामने रख कर दीन दिया गया है। मुकाबले के वक्त शक्लों को नज़रअंदाज किया जाए और खुदा के हुक्म पर पूरा अमल किया जाए। शक्ल तो खालिक मालिक के हाथ में है, कल को उसने ये शक्ल बिगाड़ दी तो तुम क्या कर सकोगे? इस्लाम अमल की शक्लों का नाम है। तिजारत, ज़राअत, अमूर ख़ानदारी, हुकूमत में कौन सी शक्ल दीन है? अमली शक्लों ही का नाम दीन है। खुदा की तजवीज़ करदा शक्लें ऐसी हैं जिनमें मजमूआ ज़िंदगी के नफ़े को सामने रखा गया है। लिहाजा वो किस तरफ अमल करने को कहते हैं? चीज़ों के एतबार से, मादे के एतबार से जो शक्लें बनकर आती हैं, यानी जो हालात बनकर आते हैं, उनको तो नज़रअंदाज करना है और खुदा की बतलाई हुई शक्लों को इख्तियार करना है। जब ऐसा मुआशरा तैयार हो जाए, एक तरफ हाकिमों को उनकी ज़िम्मेदारियों का एहसास दिलाया जाए और मुहक्किमों को उनकी ज़िम्मेदारियों का, तो सही ज़िंदगी वजूद में आवेगी। हाँ, अब सोचने की बात यह है कि ये किसी एक इंडिविजुअल के करने की बात नहीं, किसी एक के बस की बात नहीं। तो उस एक इंडिविजुअल को शुरुआत कहाँ से करनी है? जिस जगह से शुरुआत करनी है वो है हम खुद अमल के मैदान में उतर जाएं, जो हमारी ज़िम्मेदारियां हैं उनको निभा जाएं, बावजूद इसके कि हालात फेवरेबल ना हो। हम खुद से ये वादा कर लें कि दुनिया इधर की उधर हो जाए, अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी नहीं होगी। शुरुआत यहाँ से हो जाए तो चीज़ें चेंज होने लगेंगी। क्या सीखना है, क्या छोड़ना है, क्या अमल में लाना है, समझ में आने लगेगा, रास्ते खुलने लगेंगे। जज़ाकल्लाह खैर।